जमशेदपुर की साक्षी पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। साक्षी पुलिस ने 10 जून को होटल में छापेमारी की थी और 21 जुआरियों को पकड़ा था। आरोप है कि इन जुआरियों के पास से 10 लाख रुपए बरामद हुए थे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 1,40,00,000 रुपए की बरामदगी दिखाई थी। बाकी के 8,60,000 रुपए थानेदार और सब इंस्पेक्टर ने आपस में बांट लिए थे, लेकिन एक सब इंस्पेक्टर को हिस्सा नहीं मिला तो उसने एसएसपी से शिकायत कर दी। अब एसएसपी ने सिटी एसपी को जांच का जिम्मा सौंपा है। एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जो झारखंड की आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी में पूरे देश के लोग यहाँ समाहित हैं, लेकिन लोग सुरक्षित रहें और साथ साथ लोग निर्भीक होकर जमशेदपुर शहर में रहें, ये सुनिश्चित जमशेदपुर पुलिस लगातार कर रही है। हमारे साथ जमशेदपुर कप्तान हैं, एसएसपी साहब है प्रभात सर, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर अभी लगातार कुछ घटनाएं घट रही थी जिसको लेकर लगातार आप कार्रवाई कर रहे हैं। आज बैठक भी आपने की, हालांकि हर माह बैठक होता है, और आगे क्या कर रहे हैं? आज जो बैठक हुई है वो मासिक अपराध समीक्षा बैठक है। ये हर महीना किया जाता है। सभी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी, सभी पुलिस निरीक्षक, सभी पुलिस उपाधीक्षक, साथ में कंसर्न एसपी भी रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए पुलिस अधीक्षक नगर। तो एक मंथली रूटीन बैठक है जिसमें बीते माह में जितने भी क्राइम हुए हैं उसका उद्भेदन हुआ कि नहीं, अगर उद्भेदन हुआ तो उसमें अनुसंधान में कहाँ तक प्रक्रिया, क्या प्रगति हुई है, अगर उद्भेदन नहीं हुआ है तो उद्भेदन की दिशा में जो प्रोग्रेस किया जा रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है, विशेष अगर उसमें मॉनिटरिंग या इंटरफेरेंस की ज़रूरत है तो उस पर, उसके बाद वारंट, कुर्की, इश्तिहार का क्या स्टेटस है, कितना प्राप्त हुआ, कितना निष्पादन हुआ, जो कांड निष्पादन हो गए हैं उसमें जो फाइनल फॉर्म होता है वो पुलिस ऑफिस में, कोर्ट में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तमाम चीज़ों पे डिस्कशन किया जाता है। तो ये वही बैठक एक आज थी जो माह जून के लिए किया गया है। और सिमिलरली हर एक महीना जब महीना खत्म होता है तो नेक्स्ट महीना के फर्स्ट वीक में ऑन एन एवरेज हो जाता है। तो वही बैठक आज थी। सर एक सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले बिरसा नगर थाना प्रभारी पर कार्रवाई हुई आपकी तरफ से, मामला क्या था? देखिए, टाइम टू टाइम और जब भी बैठक होती है उसमें मेरे द्वारा बताया भी जाता है। आज भी जो बैठक हुई थी उसमें भी मैंने बताया है कि पूरे जिला में सभी थाना प्रभारी को, सभी उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों को, एक तरीके से बोले तो सभी पदाधिकारी को ये निर्देश दिया जाता है कि किसी प्रकार का कोई गलत काम या कोई ऐसा काम जो पुलिस के लिए वारंटेड नहीं है वो बिल्कुल नहीं करना है। 6 जुलाई को सूचना मिली कि 17 जून को बिरसा नगर थाना क्षेत्र में बिरसा नगर प्रभारी एंड उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा एक गैस गोदाम पर रेड किया गया था, जिसमें सूचना ये थी कि वहाँ गैस कटिंग की जाती है। उसके बाद वहाँ से 6 आदमी को पकड़ के लाया जाता है, फिर उसको उसी दिन बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया जाता है। इसकी ना लाने की ना छोड़ने की कोई प्रविष्टि थाना दैनिकी में नहीं की जाती है। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को इसकी जांच, विस्तृत जांच कर एक प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था और उनका जो जांच प्रतिवेदन आया है उस जांच प्रतिवेदन के आधार पर बिरसा नगर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी और उनके साथ एक सब इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए पुलिस केंद्र में भेजा गया है और उन पर विभागीय कार्रवाई चलाने की प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही में जो बिचौलिया था, जो दलाल था, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और उन पर भी अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। सर एक मामला और सामने आ रहा है कि साक्षी में जुआ वाला मामला था, शायद आपके पास शिकायत भी आई है? जी, मेरे पास शिकायत आई है और उसका जांच पुलिस अधीक्षक नगर कर रहे हैं। जांच प्रतिवेदन देंगे, जैसा भी जांच प्रतिवेदन में फैक्ट्स आएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पे लगातार एसएसपी साहब जो पूरे ग्रामीण क्षेत्र के हो या शहरी इलाके के सभी थाना प्रभारियों को इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि क्राइम कंट्रोल होना चाहिए और साथ साथ ऐसा कोई भी काम न करे जिससे पुलिस की छवि खराब हो। जनता के बीच लगातार आप रहें, जनता से अच्छा एक समन्वय बना कर रखें ताकि जमशेदपुर की जनता स्वतंत्र होकर अपने घर में रहे, अपने शहर में घूमते रहे। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। और जमशेदपुर से ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज बने हुए हैं। मनोज, जमशेदपुर साक्षी पुलिस पर, पुलिस की वर्दी पर दाग लगती हुई नजर आ रही है। गंभीर आरोप लगे हैं साक्षी पुलिस पर और आरोप लगाने वाला भी एक पुलिसकर्मी ही है।
देखिए, निश्चित तौर पे ये मामला 10 जून की है। 10 जून के शाम जो है वो पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली थी कि कहीं पे पूरा जुएरी जो है वो एक जगह जुआ खेल रहा है, लेकिन जो जुआ खेलने वाले लोग थे वो निश्चित तौर पे कुछ सफेद पोश थे और कुछ जो है रसूखदार थे। हालांकि पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी करने के बाद यहाँ से 21 जोड़ी को गिरफ्तार इन लोगों ने किया था और एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद उसकी तलाश ली। लगभग 10 से 12 लाख रुपए इन जोड़ियों के पास से मिला था, लेकिन जब पुलिस थाने ले आई तो अगले दिन जब एफआईआर करती है तो मात्र 1,40,000 रुपए ही ये दिखाया गया कि 1,40,000 रुपए इस जुआ में पकड़ाया गया और सभी लोगों को जेल भेज दिया गया। हालांकि न्यायालय पहुंचने के बाद न्यायालय ने सभी को जमानत दे दी और सभी देर रात सभी वापस न्यायालय से छूट भी गए, लेकिन जो लोग छूटे थे उन लोग लगातार कह रहे थे कि 1,40,000 नहीं, लगभग 10 से 12 लाख रुपए था जो हम लोग लेकर बैठे थे। एक एक आदमी के पास से 1 से 1.5 लाख रुपया था, किसी के पास 50,000 था, किसी के पास 30,000 था, यानी 10 से 12 लाख रुपए का पूरा खेल था। लेकिन यहाँ पर 4 एएसआई और साथ एक थानेदार, ये 5 लोग मिलकर पूरे मामले का घालमेल कर दिया। इन लोगों ने लगभग 8,60,000 रुपए का गबन कर दिया। ये दिखाया कि नहीं, लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब एक एएसआई जो है वो उसको वहां हिस्सा नहीं मिला। वो भी हिस्सा मांग रहा था क्योंकि वो भी उस पूरे घटनाक्रम में साथ था। जब वो नहीं मिला तो सीधे वो एसएसपी के दरबार पहुंचा और एसएसपी से शिकायत की और एसएसपी ने इस मामले में सिटी एसपी को तलब किया और यूं कहे कि सिटी एसपी को इन्होंने ये पूरे आदेश दिया है कि पूरे मामले की जांच करें और उसके बाद जो कार्रवाई हो उस पर कार्रवाई करें। तो निश्चित तौर पर ये पिछले दिन बिरसानगर थाना में हुआ था, जहां एक गैस सिलेंडर का जो गैस कटिंग करता है उसको पुलिस ने गिरफ्तार की थी, उससे पैसा लिया था। ये जानकारी जब एसएसपी को लगा तो एसएसपी ने थानेदार को पहले हटाया, उसके बाद में एक सब इंस्पेक्टर को हटाया, उसके बाद अब साक्षी थाना पर गाज गिरना तय है क्योंकि साक्षी थाना प्रभारी सहित जो 4 लोग हैं उनके खिलाफ पर्याप्त जो है सबूत जो है वो एसएसपी को मिल चुका है। जो जुएरी थे, जुएरी से भी एसएसपी ने पूछताछ की है। उन लोगों ने प्रमाण दिया है कि इतना पैसा मैंने एटीएम से निकाला था, इतना पैसा बैंक से निकाला था। तो प्रमाण के आधार पर अब कार्रवाई होना तय है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जिस वर्दी पर हम भरोसा करते हैं और वही वर्दी अब जो है कि सीधे तौर पे खुलेआम पैसा का वसूली कर रहा है। ये जमशेदपुर का ये एक पहला दूसरा थाना नहीं है, तमाम थाने की बात करें तो हर थाने में ऐसे ही होता है। हर थानेदार अगर कोई व्यक्ति पहुंचता है तो वहां अगर किसी प्रकार का एफआईआर हो या नहीं हो, शिकायत मिली तो आपको पैसा देना पड़ेगा। थाना आए हैं तो पैसा देकर आपको वापस होना पड़ेगा। ये माहौल जमशेदपुर में बन गया है। एक तरफ लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, दिन में गोली चलती है, उसके बाद अपराधी नहीं पकड़ में आता है, यहां तक अपराधी पकड़ में आ भी जाता है तो वो पूरे मामला का लेपापोती कर दिया जाता है। मामला को इस तरफ से टर्न किया जाता है ताकि जो अपराधी जेल जाए वो उसको उसका फायदा मिल जाए। तो पुलिस यहाँ हद तक गिर गई है। अब लोगों को जो है वो अब जमशेदपुर पुलिस से डर लगने लगा है और दूसरी तरफ पुलिस भी डर रही है, थानेदार भी डर रहे हैं क्योंकि आप पैसा ले रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप कमजोर होंगे ही। तो ये बड़ा सवाल है और निश्चित तौर पे ये न्यूज 11 भारत इस खबर को इसलिए प्रमुखता से दिखा रहा है ताकि आम जनता जो दहशत में है वो दहशत में नहीं रहे। एसएसपी ने साफ तौर पे ये आश्वासन भी दिया है कि जो दोषी होंगे उन पे कार्रवाई होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और सिर्फ कार्रवाई सस्पेंड तक ही नहीं रहेगा, विभागीय कार्रवाई भी उन पे की जाएगी ताकि आगे कभी भविष्य में न उनका प्रमोशन हो और ना ही वो कभी भविष्य में ऐसा कालाबाजारी करे, पैसा का लेन देन करे या कोई ऐसा काम करे जो पुलिस के वर्दी पर दाग लगता हो। जी बिल्कुल, ये तो साफ तौर पर क्राइम को बढ़ावा देने वाली चीज हो गई है मनोज। अगर इसी तरह क्राइम कंट्रोल नहीं होगा तो वहां पे क्रिमिनल्स बड़े ही आसानी से क्राइम करेंगे और कुछ हिस्सेदारी पुलिसकर्मियों को, ऐसे पुलिसकर्मियों को जो इस तरह पैसे लेकर गबन करते हैं और कोई फाइल मेंशन नहीं होता है, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, तो ये तो क्राइम को बढ़ावा देने वाली बात हो गई। देखिए निश्चित तौर पे ये क्राइम को बढ़ावा कहीं नतीजा है कि जमशेदपुर में दिन दहाड़े गोली चल रही है, हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, महिलाएं सड़क पे निकलती हैं तो अब तो सोने का चैन पहनना भी इन लोगों ने भूल गया है। घर से बाहर निकलते हैं तो शादी विवाह के लिए ये लोग चैन रखे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सड़क पे निकले तो मेरा चैन स्कैनर जो है वो छीन कर नहीं भाग जाए। अब तो हालात ऐसी है कि अगर आप बैंक से निकल रहे हैं तो आपको डर लगेगा। जमशेदपुर का ये हालत हो गया है, यानी पुलिस पे लोगों को भरोसा था
वही पुलिस से अब लोगों का भरोसा उठ रहा है। उसका मेन कारण क्या है कि पुलिस अब अपराधियों के साथ मिल गया। यानी अब एक तरफ अपराध कीजिए, पैसा दीजिए और आराम से थाना से आप निकलते चले जाए। एसएसपी ने खुद कहा है कि बिरसा नगर वाले मामले में जब वहां पर गैस कटिंग करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, गैस सिलेंडर पकड़ाया, एक गाड़ी पकड़ाई, तो एफआईआर करने के बजाय उनसे 6 लाख रुपए का डिमांड किया। 1.5 लाख रुपया उसने अकाउंट में डाला था और उसी अकाउंट के आधार पर जब एसएसपी को सूचना मिली तो वो जानकारी पर उन्होंने उस पूरे मामले की जांच की और बिरसा नगर थाना प्रभारी और एक सब इंस्पेक्टर को वहां पर सस्पेंड कर दिया और विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिया है। तो साफ तौर पे ये प्रमाण है कि ये पैसा मांगे तब एसएसपी ने कार्रवाई की और एसएसपी ने साफ तौर पे कहा भी है। आज क्राइम मीटिंग भी की है। हालांकि ये एसएसपी आने के बाद प्रत्येक माह क्राइम मीटिंग करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि पुलिस के वर्दी पर दाग नहीं लगे। लेकिन एसएसपी के लाख कहने के बावजूद जो थानेदार है वो बेलगाम है और उसका ये नतीजा है कि बिरसा नगर थाना, अब साक्षी थाना और अगला थानेदार कौन, कि लगातार सभी थाने में यही शिकायत मिल रही है कि भाई अब मानगो की बात कर ले, ओलीडी की बात करें, जहां जमीन माफिया वहां पर सक्रिय है, लगातार गोली चलती है। अगर पूरे 4 महीने का आंकड़ा करें तो 3 से 4 लोगों की मौत हो चुकी है वो जमीन में। तो आप समझिए, लेकिन जमीन माफिया नहीं पकड़ाता है, सिर्फ खाना पूर्ति होता है। उसका मुख्य कारण है कि पुलिस अपराधी की तरफ अब जो है वो लचर हो गया है। जो उनका लचीलापन जो है वो पुलिस जो है वो अपराधी की तरफ बढ़ गया है। यानी कहीं ना कहीं अपराधी के साथ साठगांठ है। उसका नतीजा है कि जमशेदपुर अशांत हो रहा है। एसएसपी लाख प्रयास कर रहे हैं लेकिन जब तक थानेदार टाइट नहीं होगा ये हालात ऐसे ही बनी रहेगी। जी बिल्कुल मनोज, कंट्रोल नहीं हो पाएगा क्राइम में, क्योंकि हिस्सेदारी पुलिसकर्मियों को, ऐसे पुलिसकर्मी जो मुंह बंद रखते हैं क्रिमिनल से पैसे लेकर, और जाहिर तौर पर इन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे दोषी जो पुलिसकर्मी हैं, क्योंकि ऐसे जो कुछ एक दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके वजह से पूरा महकमा बदनाम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।